हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चार्जशीट। ये करंट अफेयर का टॉपिक है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, जेकेपीएससी, एसएसबी, लॉ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो हम देखेंगे चार्जशीट देखेंगे, एफआईआर देखेंगे और कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो भी देखेंगे। ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा और जनरल जो अवेयरनेस है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। चाहे कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वो जानिए चार्जशीट क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो क्या होते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। जो जीडीपी है राजस्थान का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने ऑर्डर किया है रिसेंटली कि प्रिपरेशन ऑफ चार्जशीट जो एक्यूज्ड है इन द रेप एंड मर्डर केस ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल। जो राजस्थान में ये रेप एंड मर्डर हुआ था 14 ईयर ओल्ड गर्ल का, तो इस पे उन्होंने ऑर्डर किया है कि चार्जशीट जो है एक्यूज्ड के खिलाफ वो बनाया जाए। ये न्यूज़ है, न्यूज़ आर्टिकल की जो कटिंग है 4 अगस्त 2023, आप देख सकते हैं, डेट भी है। जो बलवारा एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, 10 बुकड फॉर गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल। जो 10 लोग हैं उनको बुक किया गया है गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल। जो एएसआई है वहाँ पे वो सस्पेंड भी किया गया है फॉर नेग्लिजेंस। तो यही है न्यूज़ में, तो इसलिए चार्जशीट आप देख लीजिए इसकी। हम अभी इस स्लाइड में देखेंगे चार्जशीट के बारे में। ए चार्जशीट ये एक डिफाइंड अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको कहते हैं कोड ऑफ सीआरपीसी को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। डिफाइंड है ये चार्जशीट अंडर सेक्शन 173, ये आपको याद रखना है 173। ये एक फाइनल रिपोर्ट होता है जो पुलिस ऑफिसर प्रिपेयर करता है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई भी हो वो प्रिपेयर करता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए केस। जो उनका इन्वेस्टिगेशन होता है केस का, वो कंप्लीट होने के बाद ये चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम देखें इन द वीरास्वामी के वीरास्वामी वर्स यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस 1991 केस है ये 1991। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द चार्जशीट इज़ अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जो चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि रूल्ड दैट जो चार्जशीट है ये फाइनल रिपोर्ट होता है पुलिस ऑफिसर का अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब हम यहाँ पे देखें जो चार्जशीट होता है ये मस्ट बी फाइल्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जो एक्यूज्ड होगा केस में उसके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल होना चाहिए विद इन ए प्रिस्क्राइब, इसके लिए टाइम पीरियड है ऑफ 60 to 90 days, अदरवाइज द अरेस्ट इज इलीगल। अगर ये नहीं हो पाएगा 90 डेज तक या 60 डेज तक, तो जो ये अरेस्ट होगा ये इलीगल होगा एंड एक्यूज्ड जो होगा एंटाइटल्ड टू बेल, उसको बेल मिल जाएगी। तो ये आपको ये जो डेट है इसमें 60 to 90 डेज, जो लोअर कोर्ट्स उनके लिए 60 डेज हैं, जो सेशंस हैं उनके लिए 90 डेज हैं, 90 डेज टाइम पीरियड। अब हम देखेंगे जो हाउ इज चार्जशीट डिफरेंट फ्रॉम एफआईआर। जो एफआईआर होते हैं उससे चार्जशीट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखेंगे। जो टर्म चार्जशीट है ये डिफाइन है अंडर सेक्शन 173 जो अभी बताए हैं सीआरपीसी, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सेक्शन 173 के अंडर ये डिफाइन किया गया है चार्जशीट। बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर इसके जो फुल फॉर्म है एफआईआर की वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये डिफाइन नहीं किया गया है इन इधर इन द इंडियन आईपीसी और सीआरपीसी। जो इंडियन पेनल कोड है या सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उनके उन उन दो में ये डिफाइन नहीं किया गया है कौन एफआईआर। एफआईआर कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, चार्जशीट डिफाइंड है अंडर सेक्शन 173। तो ये एक प्रोविजन है। जो चार्जशीट है और एफआईआर, इनकी डिफरेंस क्या है। इनिस्टेटेड फाइंडर्स हैं, जो एफआईआर है ये अपनी जो जगह है वो है किसमें, अंडर द पुलिस रेगुलेशन एंड रूल्स जो होते हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, विच डील्स विद द इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। जो टाइम ऑफ फिलिंग है वाइल द चार्जशीट इज़ द फाइनल, ये आपको अब पता चल गया होगा। जो चार्जशीट होता है ये फाइनल रिपोर्ट होता है, फिल टुवर्ड्स द एंड ऑफ एन इनवी। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है तो चार्जशीट फिल किया जाता है। एंड एफआईआर इज़ फिल्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस। जो एफआईआर होता है वो फिल होता है फर्स्ट इंस्टेंस, पहले ही, दैट द पुलिस आर इन्फॉर्मड ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ऑफेंस विच कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो होता है जिसमें अरेस्ट होता है एक्यूज विदाउट वारंट, कोई भी वारंट उसके उनको पुलिस को ज़रूरत नहीं है। सच एज रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, ये आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो वो पुलिस को अरेस्ट वारंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अरेस्ट कर सकते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। तो ये हम आपने यहाँ पे टाइम फिलिंग देख लिया। अब हम जो देखेंगे हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट। एंड एफआईआर डज नॉट डिसाइड अ पर्सनस गिल्ट। जो एफआईआर है ये नहीं डिसाइड करता है कि जो जिसके खिलाफ ये लागू हो गई है, फिल किया गया है, क्या वो
इसके गिल्ट है या नहीं, बट चार्जशीट इज़ ए कंप्लीट, जो चार्जशीट होता है ये कंप्लीट विद एविडेंस होता है। एट इज़ ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल टू प्रूव द ऑफेंस द एक्यूज्ड इज चार्ज विद। जो एक्यूज्ड है उन्होंने जो ऑफेंस किए होंगे तो इसमें जो चार्जशीट में वो उसमें प्रूव किए होंगे, तो ये एक एविडेंस, इसमें कंप्लीट एविडेंस होता है चार्जशीट में। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आफ्टर फिलिंग एन एफआईआर, जो एफआईआर जब फिल होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है टेक्स प्लेस, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है अंडर सेक्शन 169 जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द पुलिस कैन ओनली फॉरवर्ड द केस टू द मजिस्ट्रेट इफ दे हैव सफिशिएंट एविडेंस। जो पुलिस होता है अंडर सेक्शन जो 169 सेक्शन है सीआरपीसी का, पुलिस ओनली फॉरवर्ड, ये पुलिस ओनली जो अपना केस है वो फॉरवर्ड करेगा टू द मजिस्ट्रेट इफ़ दे हैव सफिशिएंट एविडेंस, अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंस होंगे। अदरवाइज द एक्यूज्ड इज रिलीज फ्रॉम द कस्टडी, तो अगर नहीं होंगे एविडेंस तो फिर इनको जो एक्यूज्ड होता है उसको रिलीज़ करना पड़ता है फ्रॉम कस्टडी। यहाँ पे देखेंगे हम एफआईआर, तो एफआईआर और चार्जशीट की डिफरेंस हमने देखी है। अब यहाँ पे जो एफआईआर ये क्या होता है, एफआईआर ये एक रिपोर्ट होता है ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रीचेस द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। ये पहले ही पुलिस के पास पहुँची जाती है रिपोर्ट, उसको कहते हैं फर्स्ट, जो रिपोर्ट होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको कहते हैं एफआईआर। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज़ जनरली अ कंप्लेंट लॉज्ड विद द पुलिस बाय द विक्टिम ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे है कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपको याद रखना है क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे है मेंशन किया गया है। ये एक जनरली कंप्लेंट होती हैं जो लॉज होती हैं पुलिस के पास बाय विक्टिम, जो विक्टिम होगा ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस और बाय समवन ऑन हिज बिहाफ, या किसी और उसका फ्रेंड होगा या रिलेटिव होगा, कोई भी होगा, वो उसके बिहाफ कंप्लेंट ये लॉज कर सकते हैं पुलिस में। एनी वन कैन रिपोर्ट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस ईदर ऑरली और इन राइटिंग। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे जो किडनैपिंग हुई हो या रेप हो गया, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस में, या ऑरली फ़ोन करके या राइटिंग में, तो पुलिस वहाँ पे वो जो वो वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हवाई इज़ अ चार्ज शीट नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ए चार्ज शीट कैन नॉट बी मेड पब्लिकली अवेलेबल। जो चार्ज शीट होता है ये इनको इसको नहीं पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है। इट इज़ नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अंडर सेक्शन 74 एंड 76 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872, जो एविडेंस एक्ट है 1870 उसके सेक्शन 74 और 76 के अंडर जो चार्ज शीट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। जो एज पर द सेक्शन 75 द एविडेंस ऑल डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोज, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस सेक्शन 74 के बगैर वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। जो सेक्शन 74 वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने यहाँ पे देखे हैं सेक्शन 74 76 जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016 उन्होंने डायरेक्ट किया ऑल पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू पब्लिश कॉपीज ऑफ एफआईआर ऑनलाइन विद इन 20, जब एफआईआर लॉन्च होता है फिल होता है विद इन 24 आवर्स उनको ये एफआईआर पब्लिश करना है, एफआईआर ऑनलाइन विद इन 24 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन होगी, एक्सेप्ट इन केस वायर ऑफेंस वायर ऑफ सेंसिटिव, जब जहाँ पे ऑफेंस जो सेंसिटिव नेचर का होगा उसके बगैर बाकी जो भी एफआईआर है उनको अपडेट ऑनलाइन करना होता है विद इन 24 आवर्स। ओनली एफआईआरस आर कवर्ड बाय दिस रूलिंग, जो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है अंडर यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016, इसमें सिर्फ एफआईआर की जिक्र की गई है कि डायरेक्टेड पुलिस स्टेशन तमाम जो कंट्री में हैं उनको पब्लिश करना है एफआईआरस विद इन 24 आवर्स, इसमें सिर्फ एफआईआर की बात की गई है। एफआईआरस वेर कवर्ड बाय दिस रूलिंग, जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट के, एंड चार्ज शीट वेर नॉट इंक्लूड, इसमें चार्ज शीट इंक्लूड नहीं है। और चार्ज शीट अंडर सेक्शन जो 74 76 इंडियन जो एविडेंस एक्ट 1872 है, इसमें ये जो चार्ज शीट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इनको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाता है। तो ये हमने देखा है इसके बारे में, एफआईआर और चार्ज शीट के बारे में हमने ये पढ़ा। अब हम यहाँ पे देखें जो व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये एक इट इज़ वन इन विच पुलिस में अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। इस कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है इसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। पुलिस और अथराइज टू स्टार्ट इन, उसमें पुलिस अथराइज हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे इन टू ए कॉग्निजेबल केस ऑन देयर ओन, अपने बिहाफ पे वो जब भी उनको रिपोर्ट मिलेगा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहीं पे ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल नेचर है, फॉर एग्जांपल रेप है, मर्डर है या किडनैपिंग है, वो स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन विदाउट वारंट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट टू डू सो। उनको कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है फ्रॉम कोर्ट, आप ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। जो हमने देखा है, विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को अरेस्ट करना है जब उनके पास वारंट होगी, विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकते। कॉग्निजेबल में वो अरेस्ट कर सकते हैं। दोज ऑफेंस सीरियस इन, जो सीरियस इन नेचर हैं, उनको मर्डर या रेप या डेथ, डाउरी, इसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो विच आर नॉट मच सीरियस इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल चीटिंग है, फ्रॉजरी है, डिफेमेशन है, तो इसको ये नॉन कॉग्निजेबल, इसके लिए पहले अरेस्ट वारंट ज़रूरी है फॉर अरेस्ट। जो यहाँ पे है पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में, पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द मजिस्ट्रेट। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विदाउट मजिस्ट्रेट्स परमिशन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पुलिस, ये इंपॉर्टेंट ज़रूरी है पुलिस के लिए टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन ज़रूरत है मजिस्ट्रेट की इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आज के वीडियो में हमने देखा है ये चार्जशीट देखा है, एफआईआर देखा है और कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देखा है। आज के लिए